अमित शाह ने, ओसामा को साहब को चुनाव जीतने नहीं देंगे। हेमंत बिस्वा आके बोल रहे हैं कि जितने भी ओसामा है हम सबको खत्म कर देंगे। हुँ। आपको योगी आ रहे हैं तो बुलडोजर लेके दिखा रहे हैं। देखा होगा कि एक फोटो में लेफ्ट उंगली उठा के दिखलाती हैं कि हमने वोट वोट दिया है आपको, शांभवी चौधरी जी फिर राइट उंगली उठा के दिखलाती हैं कि उसमें भी स्याही लगा हुआ है कि उसमें भी वोट दिया है। तो इस तरह के अनफेयर हुआ है, तो आप दरवाजे तक नहीं ला सकते हैं। आप उसको बाई ट्रेन यहाँ पे बुलाने का काम कर रहे थे और उसमें गले पे पट्टा बीजेपी का डलाने का काम कर रहे थे। इस तरह की जो अनफेयर चीज हुआ है, देश का प्रधानमंत्री, जो देश का प्रधानमंत्री है, जो रिप्रेजेंटेटर हुआ करोड़ों अरबों लोगों का, जो रिप्रेजेंटेटर वो आके बिहार में बोलता है कि कट्टा की गोली मार दे छाती मेरे। बिहार विधानसभा चुनाव के जिस तरीके से नतीजे हैं और सीवान के 8 विधानसभाओं में देखने को मिला कि एनडीए जो है, वो बहुत बड़ी जो है जीत हासिल की। 8 में से 7 जो है एनडीए ने जीत हासिल किया और एक जो सीट रहा महागठबंधन के खाते में गया। हमारे साथ राजद नेता महताब जी हैं, खास तौर पे बात करेंगे कि इन नतीजों को आप कैसे देखते वो हैं? वोट चोरी के दौरान में अनफेयर करके चुनाव लड़ा गया है और पूरी तरीके से लोकतंत्र का हनन किया गया है। उसके दौरान में इन्होंने चुनाव जीतने का काम किया। तो इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं। वोट चोरी या जिस तरीके से आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है, वही जो है एनडीए गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि ये सब बहाना इन लोगों को मिल गया है कि वोट चोरी हो गया है। जनता ने जो है अपना आशीर्वाद प्यार दिया है और उसका नतीजा है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मैं आपके सवाल का जवाब ले लेता हूँ, हाँ। सवाल ले लेता हूँ और मैं उसका जवाब आप ही से पूछता हूँ। अगर जनता ने मैंडेट दिया है, मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ कि लेकिन मेरे चंद सवालात हैं, जिसका जवाब आप या तो आप दें या तो भाजपा के लोगों से पूछिए। आप ये सवाल का जवाब दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एसआईआर के दौरान में जो 65 लाख लोगों का नाम काटा, उन लोगों का नाम क्यों नहीं सार्वजनिक किया? हुँ, जो 25 लाख, 21 लाख उसके बाद से जोड़ा गया है, उन लोगों का नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? हुँ, इलेक्शंस के दौरान में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में बतेरों बार हम लोगों ने क्वेश्चन किया कि कई कई लोग जो दिल्ली में भी, जैसे राकेश सिन्हा जी जो आरएसएस के बहुत बड़े चिंतक भी हैं, वो आपको दिल्ली में भी चुनाव के लिए दौरान में वोट दे रहे हैं, वो बिहार में भी दिए। हुँ, कई कई लोग एक दो जगह पे वोट दे रहे हैं, जैसे जिसमें एक मैंने एग्जांपल दिया। आपने देखा होगा कि एक फोटो में लेफ्ट उंगली उठा के दिखलाती हैं कि हमने वोट वोट दिया है आपको, शांभवी चौधरी जी फिर राइट उंगली उठा के दिखलाती हैं कि उसमें भी स्याही लगा हुआ है कि उसमें भी वोट दिया है। तो इस तरह के अनफेयर हुआ है, तो मेरे सवाल के जवाब आप दे दीजिए। तीसरा सबसे अहम बात, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया था, उस दौरान में आप वेलफेयर स्कीम करके हर महिलाओं को, 1 करोड़ महिलाओं को रुपया भेजने का काम किए, वो क्या था? हुँ। ब्राइब देने का काम किए, वो क्या था? फिर आप मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान में आप उस दौरान में बिहारियों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइन में पढ़िए, आप दरवाजे तक नहीं ला सकते हैं। आप उसको बाई ट्रेन यहाँ पे बुलाने का काम कर रहे थे और उसमें गले पे पट्टा बीजेपी का डलाने का काम कर रहे थे। इस तरह की जो अनफेयर चीज हुआ है, तो हम आप इनके जवाब दे दीजिए, तो हम मान लेते हैं कि हम चुनाव हारे हैं और या चुनाव हमको जनता ने हराया। असल में ये मिशनरीज का चुनाव था। इस बार जो चुनाव हुआ मिशनरीज का चुनाव हुआ। इन्होंने मिशनरीज को यूज करके, टूल्स को यूज करके, इस बार जो गठबंधन एनडीए की थी, वो आपको लोजपा, रालोसपा, एनडीए, ये क्या बोलते, नीतीश कुमार की और भाजपा की नहीं थी। इसके साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी गठबंधन इन लोगों ने किया था। उस दौरान पे इस गठबंधन करने के बुनियाद पे वो मतलब लोग चीज चुने थे। आप कहना चाहते हैं कि जो ये सरकार जो बनने जा रही है, वो जनता नहीं बना रही है, मशीन बना रही बिल्कुल जनता, आप जनता के बीच में जाइए, अवेयर थे आप जब जब वोटिंग हो रहा था, जनता के बीच में जो एंटी इनकम्बेंसी थी, कुछ जो नाराजगी थी इनसे, जो नीतीश कुमार के उबाऊ थकाऊ नेतृत्व से जो नाराज थे, जो भ्रष्ट नीति की, भ्रष्ट सरकार से नाराजगी थी, वो तो आप दिख रहा था ना रोड पे। लेकिन उसके इतर रिजल्ट ये और रिजल्ट के किन कारणों के, किन पैमानों के कारण रिजल्ट खराब दिख रहा है, मैंने इन सवालात आपसे सवाल पूछा, इसका जवाब दे दे है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तब ना आप कुछ भी बोल देंगे। आप लोग जो है एक तरफ जो है इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है। वही अगर देखा जाए तो कई ऐसे गाने जो दिख रहे थे राजद के तरफ से जो गाने आ रहे थे कई
टुनटुन यादव का हो गया, छर्रा और दुनाली वाली ऐसे-ऐसे गाने आ रहे थे। मोदी जी मंच से भी इस तरह के बातें जो कह रहे थे, तो क कहीं न कहीं इसका असर भी रहा। देश का प्रधानमंत्री, जो देश का प्रधानमंत्री है, जो रिप्रेजेंटेटर हुआ करोड़ों अरबों लोगों का, जो रिप्रेजेंटेटिव वो आके बिहार में बोलता है कि कट्टा की गोली मार दे छाती मेरे। हुँ। वो क्या था? वो क्या दिखाना चाह रहे थे? वो क्या बताना चाह रहे थे? वो बताना बार चाह रहे थे कि राजद के लोग ऐसे गाने गाते हैं। नहीं, वो ये तो फिर आप इस तरह की गलत, वो तो पवन सिंह भी गा रहे थे। पवन सिंह की भी कई गाना है। ये कोई बात नहीं हुआ, ये तर्क नहीं हुआ। असल में भाजपा जो पूरी चुनाव लड़ती है, वो फीलिंग्स के बुनियाद पे लड़ती है। वो भड़का के, इमोशंस को भड़का के चुनाव लड़ती है। आप सिवान में चुनाव में रघुनाथपुर में क्या बोला अमित शाह ने? ओसामा को साहब को चुनाव जीतने नहीं देंगे। हेमंत बिस्वा आके बोल रहे हैं कि जितने भी ओसामा है हम सबको खत्म कर देंगे। हुँ। आपको योगी आ रहे हैं तो बुलडोजर लेके दिखा रहे हैं, लेकिन जनता का ज़ेहन क्या हुआ? हुँ। जनता ने वहां पे क्या किसको वोट दिया, किसको जिताया? उसामा साहब को जिता के भेजने का काम किया। इसी तरह बिहार में जहां जहां इन लोगों ने इस तरह की फॉल्स नैरेटिव को गढ़ने का काम किया, वहां पे सारी जनता एकजुट और एकमुश्त होके इनको हराने का काम। लेकिन इनकी जो ईवीएम की चोरी है, जो टेक्नोलॉजी में चोरी कर रहे हैं, जिसके बुनियाद पे ये हुआ, हम तो बोल रहे हैं कि इस बार तो आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, हाई कोर्ट में जाना चाहिए, इस पे बवाल करना चाहिए, तब जाके आप बातें। लोग जहाँ जीत रहे हैं वहाँ ठीक है ईवीएम, जहाँ हार गए वहाँ ईवीएम में चोरी। ये सब आप देखिए, हम कहाँ जीत रहे हैं एकदम। सिवान अगर देखा जाए सिवान में 8 सीटों पे 1 सीट आप लोगों ने जीता। जो अगर अगर सीट हम एक-एक जो एक-एक सीट सीट की अगर हम लोग बात करें जो तो सीट हमने जीता जो सीट हमने जीता, ओसामा साहब ने जीता, उस सीट को हराने के लिए देश का गृह मंत्री लगा हुआ हुँ। था। लेकिन जनता वहां पे उस व्यक्ति को इतना आशीर्वाद, प्यार, मोहब्बत दे रही थी। मैं वहीं का वोटर हूँ। हुँ। मैं जान रहा हूँ लोगों में जो उत्सुकता थी उसको विधायक बनाने की, तो चोरी कितना कर पाइएगा? हुँ। नहीं कर पाए। लेकिन उस हम लोगों का अंदाजा था वो 30 से 35,000 वोट से हम लोग जीत रहे हैं। लेकिन वहां पे भी हम लोग 10,000 के अंदर में चुनाव जीत रहे हैं। इसका मतलब ये बहुत सारी सीटें 10,000 के मार्जिन से और आसपास की मार्जिन से जीत रहे हैं। और वहीं पे हम 27 वोट से, है ना, संदेश में युवा लड़का जो हमारा छोटा भाई, प्यारा भाई दीपू जो लड़ा, उसको 27 वोट से आप हराने का काम किए। हुँ। तो मशीनरीज की पूरी इस्तेमाल हुआ। कहीं कहीं हमसे गलतियां भी हुई हैं, तो हम अपनी गलतियों को तस्लीम भी कर रहे हैं। लेकिन लार्जर एस्पेक्ट में देखा जाए तो पूरी तरीके से मामला कुछ और है। हुँ। पूरी तरीके से लहर नहीं थी। मैं बार-बार आपको बोल रहा हूँ, ये मिशनरीज़ का चुनाव था। मशीनरीज़ का चुनाव था। जी। चलिए हमारे साथ राजद नेता महताब जी थे और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि इस बार जो है सरकार जो बन रही है वो मशीनरी से बन रही है। ये लोगों का जनाधार नहीं था, ये जो सरकार बनने जा रही है वो मशीनरीज़ की है। आपका क्या कुछ प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे बताएँ। बहुत-बहुत